Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पर. फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 15. अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. कोई पोल है 6 मीटर का जो ज़मीन पर 4 मीटर शैडो कास्ट करता है. जैसे दिन में हम सबकी परछाई पड़ती है वैसी पोल की परछाई ज़मीन पर पड़ रही है और उसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर. सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर. उसी समय पर एक दूसरा टावर है जो 28 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इंटरेस्टिंग. हम केवल शैडो को मीजर करने के बाद उस टावर की हाइट पता कर सकते हैं. कैसे? फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर फॉर दिस. सबसे पहले इसके लिए फिगर बनानी होगी. लेट ए बी इज द पोल एंड बी सी इज द शैडो. ए बी एक पोल है और इसकी शैडो बी सी जमीन पर पड़ रही है. और अब ये देखिए पोल है तो वर्टिकल होगा. नेक्स्ट पी क्यू आर. ये पी क्यू क्या है? टावर है और इसकी जो शैडो है वो क्यू आर है जो 28 मीटर है जो ज़मीन पर पड़ रही है और ये भी वर्टिकल है तो राइट एंगल बनाएगा यहाँ से. अब हमें पता करना है ये पी क्यू कितना होगा. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. फर्स्ट वी राइट द थिंग्स विच वी हैव सपोज हियर. लेट पी क्यू एंड ए बी द टावर and a pole respectively. Let the shadow of QR and BC be the shadow of PQ and AB respectively. QR PQ की shadow है और BC AB की shadow है. Let the shadow of QR and BC. QR और BC किस किस की हैं? PQ और AB की shadows हैं. ये हमने यहाँ पर जो फिगर बनाई है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया. अगर फिगर हमें दी होती तब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू. कैसे हम ये पता कर सकते हैं? देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इन दोनों का रेशियो हमें पता चल जाएगा. और फिर इन दोनों का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके इक्वल यदि इसको रख देंगे तो वहाँ से हमें ये साइड मिल जाएगी. मतलब अगर इन 4 साइड हम रखते हैं एक रिलेशन हमारा बनता है 4 में से 3 हमें पता होती हैं तो हम चौथी को पता कर सकते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग में भी की थी. सो अब प्रायोरिटी नाउ इज टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल सिमिलर. इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर करना है. इसके लिए आपको एक ये फिनोमेना यूज़ करना होगा. एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन विल फॉल ऑन द टावर एंड द पोल एट द सेम एंगल. एक ही समय पर टावर और पोल पर जो सन एंगल बनाएगा, जो लाइट पड़ेगी सन की, वो इक्वल एंगल पर पड़ेगी. मतलब ये जो एंगल P होगा वो एंगल A के इक्वल होगा. देयरफॉर एंगल BAC इक्वल होगा एंगल QPR के और एंगल BCA इक्वल होगा PRQ के. ये BCA किसके इक्वल होगा? PRQ के इक्वल होगा. नाउ अब आसानी से हमें दो एंगल इक्वल मिल गए हैं इन दोनों ट्रायंगल में तो हम इन्हें सिमिलर कह सकते हैं. और तीसरा हमारे पास ऑलरेडी ये 90 है. अब तो हमारे पास तीनों एंगल हैं. So we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by AAA similarity criteria. इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? PQ अपॉन AB इक्वल होगा QR अपॉन BC के. Why? क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. अभी यहाँ पर PQ अपॉन AB, AB की वैल्यू रखेंगे 6 मीटर और ये QR की वैल्यू आपने रखी 28 मीटर और BC की वैल्यू आप रखेंगे 4 मीटर. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप. PQ इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4. देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने मीटर रखा है, यहाँ मीटर नहीं रखा है क्योंकि यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया इसलिए हमने नहीं रखा. और ये अब हमारा PQ मीटर में हमें मिल जाएगा 4 और 28 और 6. 2 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, फिर 2 से ये 14 टाइम हो जाएगा. So 14 3 जा 42 meter. Therefore the height of the tower will be 42 meter. Next 16. If AD and PM are medians of triangles ABC and triangle PQR respectively, where ABC similar to PQR. इस बार हमें ये ABC और PQR सिमिलर दिए गए हैं
और AD और PM मीडियन है और हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM के। तो यह भी आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? इट इज़ गिवन दैट ABC सिमिलर है PQR, देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट वी राइट हेयर द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा AC अपॉन PR और ये इक्वल होगा BC अपॉन QR के। अब देखिए BC और QR को हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी देखिए हमें जो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM करना है, तो उसके लिए ट्रायंगल ABD सिमिलर करना होगा PQM के। और इसके लिए सिमिलर आप करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जैसे AB का रेशियो PQ के साथ इक्वल हो जाए BD का रेशियो QM के साथ, और एंगल B तो एंगल Q के इक्वल है ही, क्योंकि पूरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, छोटे वाले सिमिलर हो जाएंगे और फिर हम वहाँ से इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 है, ऑल्सो एंगल A इक्वल होगा P के, B इक्वल होगा Q के और C इक्वल होगा R के। सिंस AD एंड PM आर द मीडियंस, चूँकि AD और PM मीडियंस हैं, सो दे विल डिवाइड दियर अपोजिट साइड्स, इसलिए अपोजिट साइड्स को डिवाइड करेंगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। सो BD विल बी इक्वल टू BC अपॉन 2, BD किसके इक्वल होगी, BC के हाफ होगी। ऐसे ही आपकी जो QM है वो QR अपॉन 2 हो जाएगी। मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप देखेंगे ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है, यहाँ पर अगर मैं इस BC को रिप्लेस, इस BC और इस QR को हम 2BD और 2QM से रिप्लेस कर सकते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं इस BC और QR को हमने 1/2 BC और 1/2 QR लिखा, और फिर हम 1/2 BC की जगह BD लिख सकते हैं और 1/2 QR की जगह QM लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी ऑब्टेन AB अपॉन PQ इक्वल टू 2BD। क्या किया हमने, BC को रिप्लेस कर दिया 2BD से और QR को हमने रिप्लेस कर दिया 2QM से। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा BD अपॉन QM। तो देखिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, और इनके बीच का जो एंगल B है वो ऑलरेडी Q के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे और ये हम पहले भी रिजल्ट में लिख चुके हैं। नाउ इन बोथ ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल Q यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने रिजल्ट लिखा था वहाँ, जहाँ इन दोनों ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण तीनों एंगल हमने इक्वल लिखे थे। और दूसरा हमने यहाँ पर अभी प्रूव किया है AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है और जो एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल है। सो वी कैन से दैट ABD is similar to PQM by SAS similarity criteria। अब ABD सिमिलर है PQM के, तब AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM के। AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM, और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।